तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब इस इक्वेशन में क्या हुआ कि x का कोएफिशिएंट यानी मिडिल टर्म, राइट, वो 13 की जगह पे क्या ले लिया गया 17, मतलब बाय मिस्टेक ना मिडिल टर्म गलत लिख दिया। और फिर उसे सॉल्व करने के बाद गलत क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या मिला कि -2 और -15 उसके रूट्स हैं, बट एक्चुअली में वो रियल रूट्स नहीं हुए, सही रूट नहीं हुए, करेक्ट रूट नहीं हुए। तो कहा गया कि अगर 13 लेकर सॉल्व करेंगे तो जो उसके जो ओरिजिनल रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। तो बताइए वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले तो अपन को हमें क्या करना पड़ेगा, सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो रॉन्ग रूट्स जो हैं या फॉल्स रूट्स हैं उसके बारे में तो आपको दिया गया है। तो फॉल्स रूट्स क्या हैं, तो फॉल्स रूट्स हैं -2 एंड -15। तो अगर रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कितना, वो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 15 एंड 2 17 प्लस 17x एंड प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में एक्चुअली इनकरेक्ट क्या है, ये मिडिल टर्म इनकरेक्ट है, ठीक है, बट कांस्टेंट टर्म के बारे में तो कुछ नहीं कहा, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। तो ओके, सो इनकरेक्ट अगर ये है तो फिर करेक्ट क्या होना चाहिए, तो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ जाएगा हमारे पास वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को सही कर देते हैं 13, बाकी कांस्टेंट टर्म तो वही होगा 30 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो अब इस सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ही अल्फा बीटा कहा गया है, मतलब यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -13 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो कितना है, इट इज 30, है ना, सही। चलिए तो अब क्या पता लगाना है आपको, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस रूट्स आर जिसके रूट्स आपके पास हैं, क्या क्या रूट्स दिए गए हैं, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू में एक्स प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इक्वल टू 0। तो इस इंफॉर्मेशन से हम सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में कितना, अल्फा बीटा इंटू में एक्स प्लस में कितना 1। और इसकी हेल्प से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर लिया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -13, तो -13 का स्क्वायर 169 माइनस अल्फा बीटा कितना है 30, कितना हो गया 169 माइनस 60 यानी कि 109 आ गया, है ना। ऐसा ऑप्शन, ऐसा नंबर ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा था। और अल्फा बीटा 30 है, वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 109 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 30x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30x स्क्वायर माइनस 109x प्लस में कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। जल्दी से जाके चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, तो भाई कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, इट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा सही आंसर है इसका, फर्स्ट, नहीं फर्स्ट आंसर नहीं सही है, 30x स्क्वायर माइनस 109x प्लस 30 ना, एक्चुअली यहाँ पर बाय मिसप्रिंट है, यहाँ 30 होना चाहिए। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, 30x स्क्वायर माइनस 109x प्लस 30, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन।